गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मेरी नींद ना सुबह 4:45 बजे की खुली हुई है। बिस्तर में बैठी रही और 7 बजे तक भी बाहर। आज ऐसे नहीं, 7 नहीं, 6:30 बजे तक भी बाहर ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरा है। और फिर मैं बैठी रही। अभी निकली हूँ मैं बिस्तर से बाहर, क्योंकि ठंड तो है उतनी भी नहीं, पर बिस्तर में बैठ जाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे बाहर ठंडा हो। मैं उठी, बिस्तर बिस्तर तय किया और चाबी ली। मैंने कहा एक बार पानी देख के आती हूँ, पानी यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। ऐसे लग, पता नहीं एकदम शांत जैसा क्यों लग रहा है। और ये आज की सुबह कुछ मुझे बिल्कुल अलग लग रही है। और ऐसे लग रहा है जैसे कहीं से, जैसे गर्मियों की गर्माहट नहीं होती है, बाहर हवा भी चल रही है लेकिन वैसे लग रहा है जैसे कहीं से गर्म हवा आ रही हो। ये देखिए, ऐसे लग रहा है कुछ अभी ना, क्या ही हो रहा है। रोज की तरह ही होता है लेकिन फील कुछ अलग हो रहा है आज। जैसे वो सामने पहाड़ों पे देखो नज़ारा। इस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल शांत सा। गीजर ऑन कर दिया है मैंने नहाने के लिए। बैठते हैं, थोड़ा सा इस चुप्पी का भी मज़ा लेते हैं और महसूस करते हैं इस पल को। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने ना पूजा कर ली है, नहा ली हूँ मैं। और मेरे ना पूजा के कपड़े मेरे दूसरे होते हैं, वो पहन के मैं पूजा करती हूँ। फिर मैं दिन में जो मैंने कल पहने थे ना, आज मैं वही पहन रही हूँ कपड़े, क्योंकि बाहर कुछ पानी अभी तक पहुँचा नहीं है यहाँ तक। कहीं ना कहीं अब खोलना पड़ेगा नल का। और अभिषेक भाई को फिर से फ़ोन करती हूँ, बेचारे को परेशान कर दिया। तो मैंने बनाई है अपने लिए मंडवे की रोटी, मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक मिनट। हाँ, मैंने बनाई है मंडवे की रोटी अपने लिए, और कद्दू की सब्ज़ी मैंने कल ही बना दी थी। ठीक है। और अब निकाल रही हूँ मैं अपने लिए नाश्ता। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा नाश्ता कैसा है आज। ये है मेरी कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई। मैं निकाल रही हूँ अपने लिए कद्दू की सब्ज़ी। और इसमें है मेरी ग्रीन टी। पता नहीं मैंने वो पकड़ने वाली कहाँ रखा है। तो अब इसमें निकाल लूँ मैं अपनी ग्रीन टी। और ये देखिए, ये है मेरा आज का नाश्ता। चलिए धूप में बैठ के खाते हैं नाश्ता। आज ना दोस्तों कैसे लग रहा है, पता क्या, अजीब सा कुछ महसूस कर रही हूँ मैं आज ना, कि ये जो धूप है ये मुझे समझ नहीं आ रही आज की धूप।
अलग सा है। अभी ऐसा लग रहा है आज देख के जैसे गर्मियों वाले दिन आ रहे हैं, और जबकि अभी तो बारिश है, एक बार ठंड पड़ेगी और हवा भी ऐसे आ रही जैसे गर्मियों में नहीं आती वो गर्म हवा, लू जैसी हल्की महसूस हो रही है कि गर्मी है। आज जो ये हवा चल रही है इससे ठंड नहीं लग रही है। और मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी और एक ये फ्लीस पहना हुआ है। कल भी मैंने इतना ही पहना हुआ था, एक इसके बाहर हाफ जैकेट पहना हुआ था, वो भी ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली है। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता करते हैं और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिएगा। ये आपके लिए ग्रीन टी है, आप भी पी लीजिए और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। लीजिए आप भी ग्रीन टी का सिप लीजिए, मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर करते हैं पानी का इंतज़ाम। दोस्तों मैं जा रही हूँ आंचल की मम्मी के पास, वो आई हुई हैं छानी में अपने, तो ज़रा उधर चला जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी घर के अंदर ही अंदर बैठी हूँ, कोई काम नहीं है आजकल। तो चला जाए, उनके लिए थोड़ी सी मैंने कद्दू की सब्ज़ी डाली है। पानी ठीक करने के लिए आए थे हम यहाँ पे, तो एक दो जना और भी था। तो एक रिंच से काम नहीं चल रहा है, दो चाहिए होते हैं रिंच। तो अभी इन्होंने बोला है कि कल हम रिंच लेके आएंगे फिर खोलेंगे। उनका ठीक है। मामी जी को ढूंढने आई हूँ दोस्तों, पता नहीं कहाँ हैं। और फ़ोन मैंने किया था, उन्होंने बोला था मैं इस तरफ हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। थोड़ा आगे को जाती हूँ। और मैं बिच्छू घास देखने भी आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर बकरियाँ हैं किसी की बांधी हुई। देखती हूँ कहाँ है मामी जी। तो दोस्तों ये है आंचल की मम्मी जिनकी मैं बात कर रही थी, मामी जी जिनके लिए मैं सब्ज़ी लेके आई थी। और ये कहीं गए हुए थे, थोड़ा लेट आए छानी में, तो फिर मैं इनका इंतज़ार यहीं पे कर रही थी। और अभी अभी ये लकड़ियों को बांध रही हैं। और छोड़ा जाना मेरा बेटा ओ लगो इतके फुसली बनू का लगी है। दोस्तों जब मैं मामी जी के पास थी, यानी कि आंचल की मम्मी के पास, उन्हीं की छानी के पास ये छानी है, तो ये बिमला का बिल्ला है। और मुझे ना इसको देख के इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे अपने रियो की और किट्टू की याद आने लग गई। तो मैं इसके पास गई थोड़ा और इसको कैप्चर किया। और ये मेरे घर तक घूमने आता है, और मेरे घर से ऊपर छानियाँ हैं वहाँ तक घूमता है, इतना दूर दूर तक जाता है। और मेरी बिल्ली किट्टू को वहीं से कोई उठा के ले गया, मेरे घर से ही। पता नहीं क्या, ऐसा कौन सा जानवर था। इसकी भी पूंछ में पीछे निशान है। मैंने इससे पूछा था कि कोई निशान है, तो उसने बोला शायद जंगली बिल्ले ने इसको पंजा मारा है। तो मैंने इसको बोला कि बचा के रखो इसको, देखो ये इतना प्यारा है और बार बार ऊपर देख रहा है, सामने मीट रखा हुआ है, वो सोच रहा है कि मुझे कब खाने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा बिल्ला है। दोस्तों 12:45 हो रहा है, 12:45 हो रहे हैं, और मैं निकल गई अपने घर के लिए अपना बर्तन लेके। मामी जी को कद्दू की सब्ज़ी दी थी मेरे को ना, ऐसे मैंने वैसे उनसे पूछा था, मैंने कहा आप क्या, आप अपने लिए खाना लेके आए हो? तो मैंने कहा खाना खा के आए हो? कह रहे नहीं, मैं वो लाई हूँ अचार और रोटी। मैंने कहा मैंने सब्ज़ी बना रखी है, कद्दू की सब्ज़ी आप खाओगे, खाते हो? कह रहे हाँ मैं खाती हूँ, पर मैं लाई हूँ अचार, आपको लाने की ज़रूरत है नहीं। फिर मैंने बोला नहीं, फिर मैं ऐसे कहाँ मानने वाली थी भाई, ये लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं ये लोग। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार, पहली बार मैंने इनको अपने घर की बनी हुई सब्ज़ी दी होगी, पहली बार। तो चलिए पहुंचते हैं घर पे, और कल शायद हो सकता है कि हमारे पानी का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज हमने कोशिश करी थी नलका खोलने की, लेकिन एक रिंच था हमारे पास, एक रिंच से तो नहीं खुलता है। तो दो चाहिए होते, एक मेरे पास है, एक वो लोग घर से ले आएंगे, या वो जो पानी का जो प्लम्बर है उसको भी शायद लाएंगे। कहाँ से पानी गड़बड़ है वो भी देखेंगे। तो चलिए घर पे मिलते हैं।
किसी ने फिर से आग लगा दी है और बारिश वैसे ही नहीं हो रही है। घास इतनी सूखी हुई है कि नीचे से अगर कोई आग लगा रहा होगा ना तो बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हवा में। और देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक यहाँ तक पहुँच जाएगी आग, इस तरफ तक। दोस्तों, मैं लाई हूँ आज बिच्छू घास। ये देखिए, इतना सारा कुछ अंदर है। आज इसको पहले तो मैं आग में थोड़ा सा इसको जलाऊंगी, फिर उसके बाद रात भर ये पानी में रहेगा, धो धा के फिर पानी में ही रहेगा। मैं लाई हूँ आज बिच्छू घास। फिर से बिच्छू घास की सब्जी बनेगी, कल सुबह बनेगी, आज तो नहीं बनेगी। आज तो पूरी रात इसको पानी में रखूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी में क्यों रखूँगी, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं अभी। तो हमारे यहाँ बोलते हैं जब तक बारिश नहीं होती है तब तक नहीं खाना चाहिए। कीड़े धूल होते हैं वो सब मर जाते हैं जब एक बार बर्फ़ पड़ जाती है। लेकिन इस बार बर्फ़ तो अभी तक पड़ी नहीं, तो हम लोग तो अब मन कर रहा था खाने का, बिच्छू घास की सब्ज़ी खाने का। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार अब ले ही आते हैं। आज मैंने पहली बार, पानी थोड़ा कम आ रहा है अभी ना, उधर मेरे टैंक तक पहुंचने लायक तो नहीं आया है, वो कल ठीक करेंगे। लेकिन पीने का पानी मैंने भरा है, थैंक गॉड आज कि बहुत दिनों बाद भरा है मैंने पीने का पानी। तो चलिए पहले घर चलते हैं। हमने गैस जला ली है और बिच्छू घास को हम इस तरीके से आग पे रखेंगे ताकि इस पर कोई कीड़ा होगा तो मर के, जल के मर के बाहर निकल आएगा। और ये बस इसी सेफ्टी के लिए जलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसीलिए जलाया जाता है। ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि ऐसा करती थी दादी, मम्मी, दादी, सब लोग गांव में ऐसे ही करते हैं, जो भी लोग बनाते हैं इसकी सब्ज़ी। इस बाल्टी में रखती जा रही हूँ, इस बाल्टी में रखती जा रही हूँ। फिर एक बार वहाँ पे ले जाऊँगी, धोऊँगी 2-3 पानी से इसको, फिर आखिरी पानी से भर के ले आऊँगी और बाहर रख दूँगी आउटसाइड में। इसको रात भर बाहर रहेगा ठंडे में, फिर इसे कल सुबह पकाया जाएगा। दादी कहती है ऐसा जलाना बहुत ज़रूरी है। छः बज के 32 मिनट हो गए हैं शाम के, और मैं बिस्तर में बैठ गई हूँ, लेट गई हूँ समझ लो। मैं उधर के दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं, लाइटें जला दी हैं बाहर की। और सुबह जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग शायद पानी के लिए फिर से जाएंगे, करेंगे कुछ पानी का इंतज़ाम, लेकिन पानी प्रॉपर पहुंचा नहीं है। जब मैं रेंच लेके गई बाहर, तो वहाँ पे कुछ गांव के लोग थे, 2 लोग थे, तो उन्होंने बोला कि एक रेंच से नहीं खुल पा रहा है, हम ऐसा करेंगे, एक रेंच और लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला है कि कल करेंगे, फिर इसको 1-2 जने और होंगे और हम लोग एक रेंच और लेके आएंगे, क्योंकि मैं जो रेंच लेके गई थी ना उससे खुल नहीं रहा था प्रॉपर। और अगर खुल रहा था तो यूनियन की एक हिस्सा खुल रहा था, या पूरा ही खुल रहा था वो, तो उसको क्या है कि एक तरफ का खोलना होता है, तो एक पकड़ने के लिए चाहिए होता है रेंच और एक घुमाने के लिए चाहिए होता है। तो फिर इसीलिए आज ये पेंडिंग हो गया। अब कल देखते हैं वो लोग, मैंने उनको बोला था, अभी भी शाम को मैंने याद दिलाया कि प्लीज़ आप लोग रेंच लेके आना कल। अभिषेक ने भी बोला कि मैं भी आऊँगा। तो बस ये सब हुआ है पानी का, अभी प्रॉपर पानी पहुँचा नहीं है। दूसरा ये कि मौसम का मैंने आपको सुबह भी बताया था कि पता नहीं कुछ आज मुझे अजीब सा लग रहा था, हल्की सी मुझे हवा में गर्माहट थी आज, और बिल्कुल भी दिन में ठंड नहीं थी। मैं जब बिच्छू घास की सब्ज़ी लेने गई थी तो मैं जैकेट पहन के गई थी, क्योंकि उसमें चाबी भी थी, बहुत कुछ सामान होता है जेब में, मोबाइल रखने के लिए होता है, तो बस मैं इसीलिए पहन के गई थी, वरना ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे पहनने की। और आज मैं कैड़ी तोड़ के लाई हूँ, तो कल बनेगा कैड़ी का साग, जो कि बहुत यम्मी बनता है। और ये इस साल का मैंने
खुद से पहली बार बना रही हूँ मैं ये इस साल ये कंडाली का साग, बिच्छू घास की सब्जी। गढ़वाली भाषा में कैड़ी कंडाली बोलते हैं, हम बोलते हैं कुश्का। तो एक बार तो मैंने कुनावा में खाया था और एक बार मैं अब अपने घर खाऊंगी। तो बस अब मैंने उसको धो धा के रख दिया है, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि उसको पहले चूल्हे पे जलाते हैं आग में, ताकि उसमें कीड़ा हो तो वो जल जाए और उसमें जो भी कीड़ा हो या कोई कीड़े के अंडे हों वो सब निकल जाए। और फिर उसके बाद मैंने उसको 6-7 पानी से धोया और फिर मैंने उसको बाल्टी में डुबो के रखा हुआ है। बाहर तो नहीं रखा, लेकिन मैंने किचन में ही रखा है उसको। तो कल बनाएंगे बिच्छू घास की सब्जी और मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको कल सुबह फिर से बिच्छू घास की सब्जी बनाते हुए। और तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक कमला। बाय बाय, गुड नाइट।